डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है भारत जेन पहल की हुई शुरुआत। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। जानेंगे चर्चा में क्यों, भारत जेन के बारे में, एआई के बारे में, भारत की एआई से संबंधित प्रमुख पहले और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत जेन शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस शिखर सम्मेलन में भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जेन लॉन्च किया। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि आईएएस आपके लिए लेकर आया है द न्यू सेशन सेल, जिसमें आपको मिलेंगे सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज 40% और बुक्स एवं डीएलपी 25% कम कीमत पर। यह ऑफर 1 से 3 जून तक रहेगा। इस शानदार ऑफर का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें और अपनी सीट सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8750187501 पर। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। अब जान लेते हैं भारत जेन के बारे में। यह एआई द्वारा संचालित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक अत्यधिक उन्नत प्रणाली है जो विभिन्न प्रकार के इनपुट जैसे पाठ, चित्र, ध्वनि और वीडियो को समझ और संसाधित कर सकती है। पारंपरिक मॉडल के विपरीत ये मल्टी मॉडल विभिन्न प्रकार के डेटा को जोड़ सकते हैं। भारत जेन पहल को 25 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है, जिनमें से 4 को प्रौद्योगिकी अनुवाद अनुसंधान पार्क में अपग्रेड किया गया है। मिशन के 4 स्तंभों में प्रौद्योगिकी विकास, उद्यमिता, मानव संसाधन विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। यह एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य नैतिक, समावेशी, बहुभाषी एआई का निर्माण करना है। यह मॉडल एआई अनुसंधान और अनुप्रयोग का नेतृत्व करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों, विशेषज्ञों और नव प्रवर्तकों के एक संघ को एक साथ लाता है। बता दें कि भारत जेन प्लेटफॉर्म 22 भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है। यह पहल स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और शासन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सशक्त बनाएगी तथा क्षेत्र विशिष्ट एआई समाधान प्रदान करेगी। अब जान लेते हैं एआई के बारे में। एआई एक कंप्यूटर या कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट की वह क्षमता है जो ऐसे कार्य कर सके जो आमतौर पर मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी मशीनें बनाने पर केंद्रित हैं जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना स्वायत्त रूप से कार्य कर सकती हैं। एआई में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सहित कई तकनीकें शामिल हैं। अब देख लेते हैं भारत की एआई से संबंधित प्रमुख पहले। इंडिया एआई मिशन, वैश्विक भारत शिखर सम्मेलन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन, अमेरिका भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहल। अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी मशीनें बनाने पर केंद्रित हैं जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना स्वायत्त रूप से कार्य कर सकती हैं। 2. एआई में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सहित कई तकनीकें शामिल हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के पैच अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।